हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम जो आप लोगों को सिखा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वैदिक मैथ्स आप लोग सीख पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं। हम अगर बात करें कि हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, तो हम लोगों ने ये सूत्र के बारे में सीख लिया, एक न्यूनन पूर्वेण, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। और हम बात करें एकाधिकन, इसके बारे में भी हमने सीख लिया है। अगर हम बात करें निखिलम की, तो इसके बारे में भी हमने सीख लिया। अगर बात करें ऊर्ध्व त्रियक की, तो इसके बारे में हम लोग सीख रहे थे और इसके बारे में बहुत हद तक हम लोग सीख चुके थे। अगर हमने यहाँ पे सीखा था ऊर्ध्व त्रियक में, अगर आपकी दो दो संख्याएं मतलब 2 डिजिट एंड 2 डिजिट करके आपकी संख्याएं हैं, तो उसका आप लोग गुणा कैसे करोगे। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको सिखाया था 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट। इसके बाद यहाँ पे हमने आप लोगों को सिखा दिया था 3 डिजिट का मल्टीपल हमने सिखा दिया था। यहाँ पे आपकी कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, डजंट मैटर आपका कि नहीं बेस के करीब होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये बताओ कि हमने आप लोगों को ये जो इतना सिखा दिया है, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये बताओ सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं अच्छे से। आप लोगों को देखो बिना प्रैक्टिस के ऐसे नहीं आ सकता है, बिल्कुल मैथ तो आपको समझ में ही नहीं आएगी जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा, यहाँ पर हमने ऊर्ध्व त्रियक में आपको थोड़ा एडवांस लेवल सिखाया है, मतलब 3 डिजिट का हमने आपको मल्टीपल करना सिखाया है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा कि नहीं, हम अगर उस तरीके से करें तो जल्दी कर लेंगे, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें देर लग रहा है। तो ये मान के चलो, आपको अगर ज़्यादा अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानो आप बहुत ज़्यादा, कोई भी संख्या का आप 3 डिजिट का अगर आप मल्टीपल करते हैं 3 डिजिट में, तो कम से कम आपको बहुत ज़्यादा 23 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इन सारे सूत्र के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे एक नया सूत्र। उस सूत्र का क्या नाम है, यहाँ पर अगर हम बात करें उस सूत्र का नाम है मैजिक विद 11। मतलब यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं 11 जो आपका एक नंबर होता है, ये आपका बिल्कुल बहुत ही आपका शानदार नंबर है। अगर इस 11 से आपका कोई किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ा संख्या हो, आपका अगर 11 से गुणा करने को आ जाए तो कैसे सीखेंगे हम लोग, वो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। 11 हो गया मतलब 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, 11 हो गया, 111 हो गया, 1111 हो गया, मतलब इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम बात कर लेते हैं 11 के मल्टीपल में। आज यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या, यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 3 2, यहाँ पर मान लीजिए 3 2, आप कोई भी संख्या ले लो, जरूरी नहीं है कि 3 2 1। हम यहाँ पे जो ले रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, आप अपने आप से कोई भी संख्या ले सकते हो, 3 3 5 3। अगर आपको इसको 11 से मल्टीपल करना है तो आप 10 सेकंड में इसको कैसे कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक एक संख्या करके करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जोड़ने घटाने में आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे हम आपको जो मेथड बताने जा रहे हैं तो उससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको अब करना कैसे है, आप लोग सेकंडों में इसको कर देंगे। देखो यहाँ पे आपको 11 किया है, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। यहाँ पे 11 मतलब आपकी 2 संख्याएं हैं। तो क्या करोगे, एक इस संख्या के लास्ट में आपको 0 लगाना है और इसके पहले आपको एक 0 लगा देना है। आप क्या करना है, इसके बाद आपको 2 संख्या करके जोड़ना है। यहाँ पे 0 और 3 जोड़ो, आपका कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। उसके बाद आप 3 और 5 को जोड़ो, ऐड करो, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद आपको जोड़ना है 8 और 5 और 3 को, कितना आएगा आपका, 8 ही आएगा। उसके बाद आपका 3 और 3 जोड़ोगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 और 0 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। तो आप इसको सेकंडों में इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी आप संख्या ले लो, कोई भी, उसमें आपको अगर 11 से आप गुणा कर रहे हो तो आप ये मान के चलो एक 0 आगे लगा दोगे, एक पीछे लगा दोगे। उसके बाद आप 2 संख्या का मल्टीपल कर दोगे। देखो 0 इसलिए लगा रहे हो कि आपको आसान बनाना है, नहीं आप इस प्रकार से भी आप आसानी से कर सकते हैं। और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो जैसे हमने लिख लिया, यहाँ पे आपका हो गया 4 3 2 1। उसके बाद यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 11 से।
आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम 11 से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको 0 पीछे लगा लेना है और 0 आगे लगा देना है, सबसे पहला काम। उसके बाद दो दो संख्या करके जोड़ देना है। 0 और 1 कितना होगा आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका 1 और 2 कितना होगा जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 और 4 जोड़ेंगे हमारा 7 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहाँ पे देखो हम और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। आप कोई भी संख्या ले लो, बड़े से बड़ा आप कोई भी संख्या ले लो, आप सेकेंडों में कर दोगे इस प्रकार से। यहाँ पे और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 5, 3, 6, 2, उसके बाद 11 से मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद अब इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, इसके पहले हम लोग लगा देंगे 0 और इसके बाद 0 लगा देंगे। अगर आपको 11 दिख जाए अपने आंखों से तो यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको दो दो संख्या करके जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 2। उसके बाद 2 और 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 8। उसके बाद आप 6 और 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 9। उसके बाद यहाँ पर 5 और 3 आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितने आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 और 0 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा एक जगह कि अगर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 आ गया, 11 आ गया, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे उसके बाद बैलेंसिंग रूल। आगे हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन से। जैसे इस प्रकार से आपने कोई संख्या लिया, बड़ी संख्या मान लो, हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, जैसे कि 7, 8, 9, 5, उसके बाद इंटू 11। आपको अगर इतनी बड़ी संख्या से आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको 0 लगा देना है, एक आगे और एक पीछे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको दो दो संख्या करके जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ोगे कितना आ जाएगा 0 और 5, 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप या तो डायरेक्ट लिख दो या तो अपने दिमाग में करते जाओ। 14 के 4 लिखेंगे, एक अगली संख्या जब जोड़ेंगे तो उसमें जोड़ देंगे। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो जैसे हम लोग बैलेंसिंग रूल लगाते थे। 9, 5, 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका 8, 8, 16, 1, 17 हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे 8, 7 आपका 15 यहाँ पर। उसके बाद आपका 7 और 0 आपका 7 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। यहाँ पे आपका 5, यहाँ पर 4, उसके बाद 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर 1 इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 8 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपने आप से प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्या करो, आपके पास मोबाइल होगा, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपके पास मोबाइल जरूर होगा। मोबाइल नहीं होगा तो लैपटॉप में देख रहे होंगे। लैपटॉप में अगर देख रहे होंगे तो उसमें भी आपका कैलकुलेटर होता है। तो आप लोग उसमें एक बार आप कोई भी आप नंबर लिखो, उसके बाद कोई भी आप नंबर लिखो, 11 से मल्टीपल करके देखो। उसके बाद मल्टीपल करने के बाद आप ये करना है, अपने कैलकुलेटर से चेक करना है। अगर आंसर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीख चुके हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर से करने के बावजूद भी गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। क्योंकि आप देखो अभी हम सिखा रहे हैं तो अभी आपको चीज़ें तुरंत याद हैं, लेकिन आपको ये कब तक याद रहेंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार सिखा दिया आप जिंदगी भर तक याद कर सकते हैं। मान के चलो किसी को 1 महीने तक याद रहेंगे, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, ऐसे याद रह सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको ये एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमने सीख लिया है 11 के मल्टीपल में
11 के मल्टीपल में अगर आपकी कोई संख्या है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे थोड़ा आपके लेवल को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका 11 है, अगर आपको 22 से करना है, 22 से, उसके बाद आपका आ गया 33, आपका 44, आपका 55, आपका यहाँ पे आ गया 66, 77, आपका 88 और यहाँ पे आपका 99। तो आप लोग किस प्रकार से करोगे? तो यहाँ पे देखो आपको करना कुछ नहीं, सिंपल एक यहाँ पे आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसी प्रकार से जैसे आप 11 का किए हैं। तो यहाँ पे देखो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई संख्या लिखा, यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे कोई सी 3, 5, 3, यहाँ पे ये संख्या ले लिया। मान लीजिए हमने इसको, आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है, आपको गुणा करना है 22 से। तो आप लोग कैसे करोगे? देखो इसको भी हम सेकंड में कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो संख्या है इसको हम गुणा कर लेंगे किससे? 2 से। पूरी संख्या का हम गुणा कर लेंगे इसमें 2 से। आप जब 2 का गुणा करोगे 3 में तो कितना आएगा? 6। उसके बाद आपका हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। उसके बाद 2 तिया 6, आपका 7, ये आपकी संख्या आ जाएगी 706। अब क्या करना है, इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर 22 से आप गुणा करते हैं तो इसको, ये इस वाली संख्या को सबसे पहले हम 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 से तो आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। इसमें करना क्या रहता है आपको, इसमें आपको करना रहता है कि आप एक 0 आगे लगाओ, एक 0 पीछे लगाओ, उसके बाद 2 संख्या कर दो ऐड, जोड़ दो। यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पर भी आपका 6, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर आपका 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो जैसे हमने एक संख्या लिखा, यहाँ पे आपकी कोई भी संख्या मान लो, जैसे कि आपका हो गया 4, 6, 2, 3। इसको हमें गुणा करना है 22 से। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले अगर आपको 22 से गुणा करना है तो सबसे पहले आप करोगे 2 से गुणा कर लोगे, 2 से आपको गुणा कर लेना है। जब आप 2 से गुणा करोगे, इस वाली पूरी संख्या को हम पहले 2 से गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 तिया 6, ये आ जाएगा 6। उसके बाद 2 दूना 4, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 छाक 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 चौको 8, 1 9, ये आपका इतना हो जाएगा 92, 46। अब इसको सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। किस प्रकार से? आपको एक 0 आगे लगा देना है, एक 0 आपको पीछे लगा देना है। उसके बाद 2-2 करके, 2-2 संख्याएं करके आपको जोड़ देना है। यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। उसके बाद आपको 2-2 संख्या करके जोड़ देना है। 0 और 6 आप ऐड करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 6। उसके बाद 6 और 4 आप ऐड करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 10। उसके बाद आपका 6 2 8, ये आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका 9 2 11, उसके बाद 9 और 0 आपका कितना आएगा? 9। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग रूल लगा दो। यहाँ पे 6 0 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद 1, इसके बाद 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप हमें दोबारा बताइए, तो हम आपको पर्सनल बता देंगे। आपको जब नेक्स्ट लेक्चर देंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। और सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो आपको 22 में नहीं होगा, 11 और 22 में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बार हम 33 और 44 देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या हमने ले लिया, 1 2 4 3 हमने ले लिया, इसको आपको 33 से गुणा करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो आपको करना कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले 3 से आपको पूरी संख्या को गुणा कर लेना है। पूरी संख्या को आपको 3 से गुणा कर लेना है। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 7, उसके बाद 3, ये आपका आ जाएगा 37 29। अब क्या करना है, इसको आपको 11 से गुणा कर देना है।
यहाँ पर आपको 11 से आपको गुणा कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका 0 और आपका 0। इसके बाद दो दो संख्या करके आपको जोड़ देना है। यहाँ पे आपका 9, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 2 11। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। 7 और 3 ऐड करोगे तो आपका 10 हो जाएगा। 3 और 0 ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। ये आपका 9 हो जाएगा, ये 1, यहाँ पर ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 और इसके बाद 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताओ कोई दिक्कत किसी को समझने में? देखो उसके बाद आप लोगों ने सीख लिया होगा। जैसे यहाँ पर अगर आपका 44 होगा तो क्या करना पड़ेगा, 4 से आपको पूरी संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 11 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 55 होगा तो आप क्या करोगे, 55 होगा तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपल सा पूरी जितनी संख्या होगी उसको 5 से गुणा कर देंगे। उसके बाद हम लोग 11 से गुणा कर देंगे। अगर 66 है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपका 66 दे दिया है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पूरी संख्या को हम 6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसके बाद उस संख्या में हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। हम अभी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए जैसे 3 2 4 6 7 इंटू आपका 11, एक तो ये हो गया। उसके बाद आपका 4 3 5 2 6 11, दूसरा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 3 6 9 11 आपका ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 3 3 2 6 इंटू 22 आपको इससे करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया 6 3 2 1 इंटू 44, आपको इससे प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देना 1 2 3 4 5, तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे हमने एक और देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप कैलकुलेटर से चेक जरूर कर लेना सही है कि नहीं। अगर आपका सही है तो आप लोगों ने सीख लिया है। अगर आपका गलत आ रहा है तो आपको चेक करना है आपने गलती कहाँ पे की। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमने क्या गलती की है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ पे देखो अगर हमने लिख दिया कोई क्वेश्चन 3 5 3 2 इंटू 55, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया, यहाँ पे 5 4 5 6 3 2 इंटू आपका 33 हो गया। तो इतने आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपके 8 क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोगों को अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना है। जब तक आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आने वाले नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप से घर से। अब हम सीखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे 11 के मल्टीपल में हम लोगों ने सीख लिया है, तो अब हम लोग सीखेंगे 111 के मल्टीपल में, मतलब 111 के मल्टीपल में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले लो। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3 2 3 1, उसके बाद हमें गुणा करना है आपको 111 में। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, आप सेकंड में इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपकी अगर 11 थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1 0 लगा रहे थे। यहाँ पर अब आपका 111 है, तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे आप लोग 2 0 पीछे और 2 0 आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम लोग जोड़ रहे थे, जब 11 यहाँ पे था तो 2 संख्या करके हम लोग जोड़ रहे थे। अब जोड़ेंगे हम 3 संख्या करके। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे, 3 संख्या करके हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 1 4।
उसके बाद हम लोग यहाँ से आपका जोड़ना स्टार्ट करेंगे 3 संख्या करके, 3 1 4 2 6, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर यहीं से आपका जोड़ना स्टार्ट करेंगे 3 संख्या, 3 3 6 2 8, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहीं से हम 3 संख्या जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 5। उसके बाद यहाँ से आपकी 3 संख्या, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां से आप लोगों को और क्लियर होगा। यहाँ पे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये 3 5 6 2 3, आपको इसका गुणा करना है इसमें 111 में। आप इसको 30 सेकंड में आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप एक एक संख्या करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, आप शायद न कर पाओ, आप शायद जोड़ने घटाने में आप लोग दिक्कत हो जाए, आपको ही गलती हो जाए। देखो गलती हमसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती है। शायद हमने आपको इतने क्वेश्चन बता दें, उसमें शायद हमारा भी एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है, किसमें शायद जोड़ने में गलत हो गया हो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको अच्छे से। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, अगर हम बोलते कुछ और है और हाथ से लिख कुछ और जाता है, तो ऐसा हो सकता है। आप लोग ऐसा मत बोलना कि देखो आपने ही गलत बताया है, हम कैसे करें। तो यहाँ पे हम आपको नियम बता रहे हैं, आपको इस प्रकार से करना है, तो आप लोग उस पर ध्यान देना। आप लोग देखो गलती पकड़ने वालों की कमी नहीं है, अगर आप गलती पकड़ते जाओगे तो आप लोग फिर सीख नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 111 से करना है, तो यहाँ पर आपको लगा देना है 2 जीरो। सबसे पहले आपको 2 जीरो ऐड कर देना है। हम इसको दूसरे कलर से करते हैं तो आपको ज्यादा विजुअल होगा आप लोगों को। यहाँ पर आपको जीरो लगा देना, 2 आगे और 2 पीछे। सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका 111 है तो हम लोग 3 संख्याएं जोड़ेंगे। अगर आपका कितना है, यहाँ पे दे दिया है 11, तो हम 2 संख्याएं जोड़ेंगे। आप इतना याद रखना। तो यहाँ पे देखो, अगर आप 3 संख्याएं जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे 3 संख्याएं। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 3 2 5। उसके बाद यहाँ से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे 3 संख्याएं। यहाँ पे 6 2 8 3 11। यहाँ पे हम लोग, अगर देखो आपकी एक संख्या आती है तो हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर आपकी 2 संख्याएं आ जाती हैं तो हम लोग बैलेंसिंग रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद हम फिर जोड़ेंगे। यहाँ पर आपकी 3 संख्याएं आपकी आ जाएगा, 6 5 11 और 2 13 यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे, यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे 3 संख्याएं। आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और ये 6 और 5, 5 और 6 11, 11 3 आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 14। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 और 3 और 0 को हम लोग जोड़ लेंगे, 5 3 आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे 3 को, यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे इसको। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। अब हम इसको बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इतना। उसके बाद हम लोग 1 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ये 3 1 4। उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका 5। उसके बाद 1 इसमें ऐड कर देंगे, आपका 9 और ये 3 आपका आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये बताओ, ये आपको समझ में आया कि नहीं। देखो ये थोड़ा एडवांस लेवल है, यहाँ पर आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग वैदिक मैथ सीखते हैं, क्योंकि टाइम की बचत करना है। क्योंकि अगर आप एसएससी की बात कर लो तो वहाँ पर आपको कितना, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको टाइम बचत करना पड़ेगा। तो आपको वैदिक मैथ सीखना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है। देखो आप अगर अपने आप से प्रैक्टिस करते हो, हम आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका जो स्पीड है ना, ये आपकी जरूर इंक्रीज होगी। तो आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करना अच्छे से। यहाँ पे देख लो, जैसे हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सीख लिए, हमने इसको भी सीख लिया। एक बार चेक कर लेते हैं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। यहाँ पे जैसे कि ये देख लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका सही है। उसके बाद अगर हम इसकी बात कर लें, ये एक बार चेक कर लेते हैं,
ये आपका अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये भी आपका सही है। उसके बाद ये देख लेते हैं ये कितना आएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 तिया 6, 2 चौको, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 छाक 12। उसके बाद ये आ जाएगा 2 चौको 8, 1 9, ये भी आपका सही है। उसके बाद आपको कर देना है गुणा, कुछ नहीं करना है, 2 संख्या करके हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, उसके बाद 6 4 10, 6 2 8, 9 2 11 और ये 9। उसके बाद आपको बैलेंसिंग रूल लगा देना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। उसके बाद 8 1, ये हो जाएगा 9। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है, यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखो अगर आप गुणा करते हैं तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे आपका 4 2 6 होगा, यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 8 लिख दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे आपका कितना होगा, 4 2 6 होगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 9 नहीं होगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर लो अच्छे से, ये कितना होगा आपका, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 और 6 7 हो जाएगा, आपका ये आंसर होगा। और चेक कर लेते हैं किसी सवाल में आपका मिस्टेक तो नहीं हुआ है। यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 1 2 3, आपका 3 2 5, 4 3 7, आपका 4, ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका, ये वाला भी सही है, ये भी सही है। तो आपको इसी प्रकार से आपको करना है। और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको देते हैं 111, तो ये भी आपको करके लाना है अपने आप से। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं और 1-2 क्वेश्चन हम आपको पहले करवा देते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 6 2 3 5 इंटू 1 1 1, आपको इसको गुणा करना है सेकंड में। तो आप किस प्रकार से करोगे, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है। आपको अगर यहाँ पे 111 है तो कैसे करोगे, यहाँ पे लगा दोगे 2 0, यहाँ पर आपको अब क्या करना है, इसमें आपको 3 संख्या करके आपको जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 3 8। यहाँ पे बैलेंसिंग रूल लगाते हुए चलते हैं, यहाँ पे 5 3 8। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 संख्या जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11, ये आपका हो जाएगा 11। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, 3 संख्या हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पर आप 3 संख्या जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप क्या करना है, हम लोग बैलेंसिंग रूल लगाते किसमें है, जहां पर आपकी 2 संख्याएं होती हैं। अगर आपकी एक एक संख्याएं हैं तो हम लोग वैसे ही आपको लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और 8, ये आपका 0 उतर आएगा, हम लोग 1 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं ना अपने आप से, देखो आपको करना क्या है, अपने आप से आप संख्याएं लिखोगे, उसके बाद कैलकुलेटर में चेक कर लोगे। उसके बाद अगर आपका सही है तो ये मान के चलो आपने सीख लिया है। अगर आपका गलती है, कहीं ना कहीं आपका गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस, आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप अपने आप से करना है आपको। यहाँ पे देख लो, जैसे कि 3 5 3 2 6 इंटू 1 1 1, आपको एक ये करना है। उसके बाद 3 4 9 8 2, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको ये करना है 4 3 5 6 2, आपका एक ये हो गया। उसके बाद आपको और देते हैं हम, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मान लीजिए 6 8 9 6 2, 111, आपको ये करना है। उसके बाद मान लीजिए आप कोई भी संख्या ले लो, 5 3 3 2, आपको 5 क्वेश्चन ये करने हैं, 8 क्वेश्चन वो करने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं या गलत, आपने कुछ सीखा है कि नहीं। अगर हम बात करें, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो अगर हम आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ बता देंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा एकदम से खिचड़ी बन जाएगा। तो ये हमें लोगों को खिचड़ी नहीं बनाना है, पूरा एक ही बार में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर सीख लेंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं देखो आगे से हम सीखते जाएंगे, लेकिन हम लोग पीछे का भूलते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अब हम लोगों ने देखो अगर हम बात करें हम लोगों ने सीखा क्या क्या है, यहाँ पे हमने 11 का मल्टीपल सीख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इस प्रकार के आपके जितने भी आपके गुणा होंगे आप लोग आसानी से कर लोगे। उसके बाद हमने 11 का सीख लिया, हमने लोग 111 का सीख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें कल हम लोग क्या सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके बारे में हम सीख लेंगे 1111 के बारे में। और हम बात कर लेंगे जैसे आपकी ये संख्याएं हो गई 112, 113, 114, इसी प्रकार से 119 तक। अगर ये संख्याएं आपकी आ गई तो आप किस प्रकार से आप लोग आसानी से आप लोग सेकेंडों में आप लोग गुणा कर सको। तो यहाँ पर आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।